देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब को क्रूर शासक बताकर महाराष्ट्र में साजिशों के तार खोजने की कोशिश की तो ओवैसी ने इसी बहाने गोडसे और आप्टे के बीच में लाकर बीजेपी पर तंज कसा। यह भी पूछा कि औरंगजेब की तस्वीर लगाना या स्टेटस लगाना आईपीसी की कौन सी धारा में गुनाह है। कानूनी तौर पर बात सही है, लेकिन इतिहास को देखें और कई रिसर्च पढ़ें तो उसमें औरंगजेब को क्रूर शासक बताया गया है। एम ए खान की किताब इस्लामिक जिहाद अ लेगेसी ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन, इंपीरियलिज्म एंड स्लेवरी में उन्होंने मुगलों के शासन पर कई अध्याय लिखे हैं। इसमें उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का जिक्र किया है। मसीर आलमगीर में दर्ज रिकॉर्ड में बताया गया है कि औरंगजेब ने अपने 50 साल के कार्यकाल में हजारों मंदिर तोड़े। अकेले 1679 में ही उसने करीब 200 मंदिर तोड़वाए। एम ए खान ने इब्न अक्सरी नाम के इतिहासकार की किताब अल तारीख का भी जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि औरंगजेब धर्मांतरण कराने के लिए हिंदुओं को बड़े पद देता था और अगर कोई हिंदू अपराधी मुस्लिम बनने के लिए तैयार हो जाए तो उसको आजाद कर देता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की नजर में औरंगजेब को देखें तो 1946 में प्रकाशित अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने औरंगजेब को एक धर्मार्थ और पुरातन पंथी शासक के रूप में पेश किया है। जाहिर है इन्हीं कारणों से 350 वर्ष बाद भी समाज का एक वर्ग औरंगजेब को नापसंद करता है। इससे भी बड़ा सवाल है, आप जानना चाहेंगे कि अगर आप जर्मनी में हैं, अगर आप इजराइल में हैं और वहां पर नाज़ी को लेकर कुछ कहा जाए तो क्या रिएक्शन होता है? जरा देखें, पढ़ें, जानें, फिर पता लगेगा कि औरंगजेब के ऊपर जो रिएक्शन है वो सही है या गलत है। विरोध में मैं बात कर रहा हूं। औरंगजेब के जवाब में ओवैसी गोडसे और आप्टे को बीच में ला रहे हैं, एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से। लेकिन सवाल है कि क्या आज का 20-22 साल का युवा औरंगजेब की तरह गोडसे और आप्टे का इतिहास जानता है? कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे सावरकर के विचारों से प्रभावित था। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे थे। 30 जनवरी 1948 को गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में बापू को 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे फांसी दी गई। गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी की पौत्री और लेखिका सुकन्या भरत राम के मुताबिक दोनों बिड़ला हाउस में 13 जनवरी 1948 से शुरू किए गए गांधी जी के उपवास से नाराज थे। यह उपवास उस समय मुसलमानों के प्रति हो रहे अत्याचार के खिलाफ था। उनकी दूसरी नाराजगी देश के विभाजन में भारत पाकिस्तान के बीच सरकारी संपत्ति और सरकारी खजाने के बंटवारे को लेकर भी थी। औरंगजेब को लेकर सियासी विवाद में सिर्फ गोडसे और आप्टे की एंट्री नहीं हुई है, बल्कि अब पाकिस्तान की एंट्री भी हो चुकी है। इसी से जुड़ी ये पॉलिटिकल रील देखिए। वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है? 50 जलसे बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए। तुम्हारी तारीख को जानता हूं मैं, तुम्हारा शिजरा खोल सकता हूं पूरा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। महाराष्ट्र में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर किसान सुसाइड करते हैं कुछ लोन के लिए। महाराष्ट्र में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी पानी की बहुत समस्या है। जरा उन इलाकों में जाके पूछिए गोडसे या औरंगजेब, इन सब के उनके लिए क्या मायने। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे गोडसे के नाम पर 2 दिन से कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई भी देखने को मिल रही है। कल ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोडसे को देशभक्त बताया था, भारत रत्न दिए जाने की मांग की थी, जिस पर आज कांग्रेस ने बीजेपी पर गांधी जी के अपमान का आरोप लगाया, गोडसे का महिमा मंडन बंद करने की मांग की है।